नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। सबसे पहले तो उन सभी फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिनका वेटिंग लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। और आशा करता हूं कि आप सभी को इस बारे पता चल भी गया होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्द ही आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। आज मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है जिन पर हम बात करेंगे। जैसे हमारा फीमेल कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट के बारे में है, दुर्गा शक्ति वेटिंग लिस्ट, और उसके बाद मेल कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट, एचएससी क्लर्क वेटिंग लिस्ट, हरियाणा पुलिस एज रिलैक्सेशन, और ग्रुप डी ईएसपी जो वेटिंग लिस्ट है, और चंडीगढ़ पुलिस वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी प्रमोशन। इस प्रकार हमारे आज बहुत सारे टॉपिक है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था साथियों। आज जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। उन सभी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बिल्कुल सभी टॉपिक पर आज सभी बातें क्लियर करेंगे साथियों। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फीमेल कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट जो हमारी भर्ती हुई थी एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020 कैटेगरी नंबर 2, जिसके अंदर आपकी टोटल 1100 पोस्टें निकाली गई थी। जो इसकी एक वेटिंग लिस्ट पहले भी लगी थी और एक वेटिंग लिस्ट अभी लगी है कल। तो उन सभी फीमेल कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के अंदर हो चुका है। उन सभी को अब क्या करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट दी गई है उन डिस्ट्रिक्टों को आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपको जाकर रिपोर्ट करनी है। वहाँ पर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको जो आपका बेल्ट नंबर है वो दे दिया जाएगा। और साथियों इसके साथ साथ आइए हम एक बार जो वेटिंग लिस्ट लगी है उसको देख लेते हैं, कितने उसके अंदर वेटिंग क्लियर हुई है और किसकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। एक बार हम उसको डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे सभी टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डीजीपी ऑफ हरियाणा की तरफ से ये लेटर है। ऑल कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम और फरीदाबाद, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवनगर, करनाल, मेवात, पलवल, फतेहाबाद और सिरसा एंड भिवानी। ऑल द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। इन सबों के सभी को ये लेटर लिखा गया है साथियों। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020 कैटेगरी नंबर 2 पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा रिकमेंडेशन देयरफॉर। यानी जो हमारी लिस्ट लगी थी एचएससी की, इसके अंदर जो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो लड़कियां थी उनकी ये लिस्ट है। जो हमारी भर्ती हुई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 कैटेगरी नंबर 2 के तहत, जिसके अंदर कुल 1100 पोस्ट थी। उसके अंदर से वेटिंग लिस्ट पहले भी कुछ लड़कियों की लगी थी फीमेल कैंडिडेट्स की, और अब भी 50 ऐसी लड़कियां जिनको बुलाया गया है। यहाँ पर डेट देख सकते हो साथियों, 14/11/2023 का ये लेटर है। इन सभी को क्या करना है, अब इनको टेम्परेरी जो बेल्ट नंबर दिए जाएंगे, कांस्टेबली नंबर दिया जाएगा, और इन फर्दर इनको अब आगे मेडिकल के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट को बुलाया गया है उन सभी को अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट की गई है, जैसे गुरुग्राम की गई है लगातार गुरुग्राम, उसके बाद फरीदाबाद, यमुनानगर, पलवल, भिवानी, इस प्रकार से फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, इन सभी को अपने हेड क्वार्टर पर रिपोर्ट करनी है। उनकी मेडिकल होगी और उसके बाद उनको बेल्ट नंबर दे दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप सभी के लिए ही जानकारी थी। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि जो वेटिंग लिस्ट आई है वो 50 फीमेल कैंडिडेट्स की आई है, और उन सभी ने अपने हेड क्वार्टर पर रिपोर्ट करनी है और उनकी मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। साथियों अब बहुत सारे साथियों के भी सवाल थे कि जो मेल कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, और इसके साथ साथ जो दुर्गा शक्ति की वेटिंग लिस्ट भी पेंडिंग है साथियों, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं वो सभी तैयार रहें। उनकी जो फीमेल दुर्गा शक्ति के अंदर जो वैकेंसी निकली थी वहाँ पर भी आपकी वैकेंसियाँ काफ़ी खाली है।
काफ़ी वैकेंट पोस्टें हैं, वहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं मेल कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट। ये भी साथी बहुत सारे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मैसेज इन्हीं साथियों को हमारे पास आते हैं कि कब आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, कितने पोस्टें खाली है। बहुत सारे सवाल इनके लगातार आते रहते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको, आपकी फीमेल की मेल की जो वेटिंग लिस्ट है वो बिल्कुल नवंबर या दिसंबर के अंदर आ जाएगी साथियों। नवंबर के अंदर आपकी फ़ीमेल की सेकंड वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और ये बात मैंने आपको लगभग कई महीने पहले ही बता दी थी। और मेल कांस्टेबल की भी वेटिंग लिस्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ये बात भी मैं पहले पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट एक तो आएगी, उसके साथ दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। और बहुत सारे साथियों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या हमारे जो वेटिंग लिस्ट में थे उससे कम नंबर भी वेटिंग लिस्ट जा सकती है, यानी अगर जैसे 60 नंबर के ऊपर वेटिंग लिस्ट थी, क्या 59 वाला भी ये अंदाज़ा लगाए या मौका उनका बन सकता है कि हमारा भी नंबर आ सकता है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी संभव सा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही मुश्किल है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट के लिए आपको बुलाया जाए जिनके नंबर एक या आधा नंबर कम था, बहुत ही कम चांस है। फिलहाल जिन जो साथी वेटिंग लिस्ट में थे, मेन वेटिंग लिस्ट में थे, उन सभी को ही बुलाया जा रहा है साथियों। उसके हिसाब से जैसे जैसे ज्वाइनिंग होती जाएगी और जो पोस्टें हैं वो वैकेंट होती जाएगी, उसके हिसाब से आप लोगों को भी बुला लिया जाएगा साथियों। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही है साथियों, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन है कि एज रिलैक्सेशन की हमको चाहिए है। एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे भी ध्यान दें कि जो भर्ती है आपके आने वाली है, आप सभी को माननीय अनिल विज से, गृह मंत्री जी से भी मिलना चाहिए और साथ के साथ राजेश खुल्लर जी से, जो सीएम के बिल्कुल राइट हैंड है और सीएम साहब उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, बिल्कुल उनकी बातों को मानते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप श्री राजेश खुल्लर जी से भी अवश्य मिलें और आपको जब से सीईटी शुरू हुआ है 2020-21 से, तो हो सकता है वहाँ से आपकी जो एज है वो काउंट कर ली जाए। ये बिल्कुल पूरे पूरे चांस है, पॉसिबिलिटी है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ साथी हमारे इसके अंदर लगे भी हुए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस एज दुर्गा शक्ति फीमेल की होगी, मेल की एचएससी क्लर्क वेटिंग लिस्ट। ये बहुत सारे ये साथी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर यही साथी है साथियों। क्लर्क वाले साथियों का अभी भी केस की भी दिक्कत है और कुछ और समस्या आ गई है साथियों। थोड़ी सी आपकी नवंबर तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक आपके पूरे पूरे चांस है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए। एक या दो केस और पेंडिंग है आपकी और सीएस की तरफ से कुछ दिन पहले लेटर भी जारी किया गया था कि जो क्लर्क वेटिंग लिस्ट के जितने भी साथियों ने केस किए थे, वो केस जो मेन केस था आपका राज्यपाल वाला वो डिसमिस हो गया है, लेकिन फर्दर कुछ केस अभी भी पेंडिंग है। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है आपकी वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो जल्दी जल्दी अगर आपको वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम करना है, कुछ साथी हमारे कार्यरत भी हैं इस कार्य के लिए और मैं उन बाकी जब भी जितने भी ग्रुप के अंदर कैंडिडेट हैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी भी थोड़ा उन बच्चों का साथ दीजिए और थोड़ी पॉलिटिकल अप्रोच से आपको चलना पड़ेगा, जिससे आपकी वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी लग जाए और लगभग दिसंबर तक आपकी वेटिंग लिस्ट हर हालत में लगने के पूरे पूरे चांस है साथियों कि आपकी दिसंबर तक जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाए और काफ़ी मात्रा में आपकी जो वेटिंग लिस्ट वो क्लियर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें आपकी खाली है हर कैटेगरी की। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्लर्क वेटिंग से आप देख सकते हो यहाँ पर कि BCA की कितनी पोस्टें वैकेंट है, BCB की, जनरल की, SC की। इस प्रकार से बहुत सारे जो बच्चों के डाउट है मेरे पास वो आते रहते हैं। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर वो जानकारी देता रहता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट से भी और अन्य भी जगह से जो मेरे को मिलती है। और एक साथी का ये भी क्वेश्चन था कि
क्या क्लर्कों को रिलीव किया जा रहा है। साथियों, अभी मैं 1-2 डिपार्टमेंट के अंदर मैंने बात की है, अभी किसी क्लर्क को रिलीव अभी तक भी नहीं किया गया है, क्योंकि रिलीव का लेटर आना बाकी है। अभी CS की तरफ से लेटर आएगा। केस डिसमिस होने के बावजूद जितने भी केस हैं, जो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल जो लेटर CS की तरफ से आएगा कि जितने भी आपके इस प्रकार के केसेस के अंदर इन्वॉल्व थे बच्चों, उनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए, उनको रिलीव कीजिए। तो उससे ही आपका जितने भी क्लर्क है वो रिलीव किए जाएंगे। अभी तक कोई क्लर्क रिलीव नहीं किया गया साथियों। हाँ, कुछ कुछ डिपार्टमेंट से किए गए थे। वो किस प्रकार किए गए थे वो साथी, केस उन्होंने केस कुछ ऐसे केसेस थे जिन्होंने केस नहीं किया था, उनको रिलीव किया गया है। जिन्होंने केस नहीं किया था उनको ये पता था कि हम हटेंगे ही हटेंगे, जितना जन नौकरी चलिए ठीक है, वरना जैसे ही हमको नोटिस आएगा तो हम हट जाएंगे आराम से। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने केस भी नहीं किया। उन साथियों को रिलीव किया गया है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में साथी थे। उसके बाद ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा की जो वेटिंग लिस्ट है वो साथियों आ जानी चाहिए थी। दिसंबर तक वो आ जानी चाहिए थी, नवंबर तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। दिसंबर तक आपकी 101%, 100% आपकी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी साथियों। दिसंबर तक स्पोर्ट्स कोटा की, ओनली स्पोर्ट्स कोटा, क्लर्क, दुर्गा शक्ति पुलिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ पुलिस वेटिंग। चंडीगढ़ पुलिस वेटिंग से भी हमारे कुछ साथियों के सवाल थे। तो चंडीगढ़ पुलिस वेटिंग वाले साथियों उनकी सभी की ज्वाइनिंग लगभग हो गई है। और एक बार अब जो पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस, वो देखेगी डाटा सारा कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट, ज़्यादा डिले नहीं होगा, जल्दी ही आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। 40 से 50% लिस्ट आपकी लगेगी। ये नहीं है कि आपकी पूरी लिस्ट लगेगी, 40 से 50% बच्चे इसके अंदर कवर होंगे, जैसा कि मेरे पास डाटा आया है। उसके बाद हम बात करते हैं वेटिंग से नीचे लिस्ट कलर। हाँ, कलर के अंदर कुछ साथियों के क्वेश्चन थे कि जो कलर की वेटिंग लिस्ट लगी है उसे क्या कम नंबर वाले बच्चों को बुला जा सकता? नहीं साथियों, बहुत ही मुश्किल चांस है आपके कि आपके अगर आप वेटिंग लिस्ट के अंदर नहीं थे तो कम आपके नंबर थे, उससे वेटिंग से भी तो बहुत ही कम चांस है फिलहाल। वेटिंग से पुलिस वालों का भी यही सेम क्वेश्चन था। अब हमारे ग्रुप डी प्रमोशन से संबंधित भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हमारे पास आए थे। ग्रुप डी प्रमोशन, ग्रुप डी ट्रांसफ़र, ग्रुप डी प्रमोशन को लेकर हम जो बच्चों को क्वेश्चन आए थे साथियों, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका प्रमोशन का जो मुद्दा बिल्कुल तेज़ गति से उठाया जा रहा है साथियों, यूनियन के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा। इसके अंदर जो हमको इनपुट मिली है, जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार आपका जो प्रमोशन है साथियों, जनवरी और फरवरी तक आपके प्रमोशन का जो कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। जिसके अंदर आपकी जो लिस्ट है, सीनियरिटी लिस्ट, वो बिल्कुल लगभग तैयार है, लगभग क्या बिल्कुल तैयार है आपकी जो वेटिंग की और सीनियरिटी लिस्ट। और उसके साथ साथ आपकी 2 प्रकार की सीनियरिटी लिस्ट है, वो तैयार की गई है। आपकी एक जो आपकी मेन लिस्ट लगी थी उसकी सीनियरिटी है, और उसके साथ साथ जो आपकी वेटिंग लगी थी उसकी भी सीनियरिटी है। 2 सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई है साथियों। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी का जो कॉमन कैडर है वो बन चुका है और वो लागू भी हो चुका है। इसलिए जो आपका प्रमोशन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका प्रमोशन होना है, डिपार्टमेंटल आपका प्रमोशन नहीं होगा साथियों। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो
CS चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से आपके सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई है, जिस प्रकार से आपके जो नंबर थे ऑल ओवर हरियाणा आपकी जो मेरिट लिस्ट थी उसके हिसाब से आपका प्रमोशन किया जाएगा। और जो आपके प्रथम चरण के अंदर जिन बच्चों का प्रमोशन हो, लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों को प्रमोशन की बात की जा रही है साथियों। लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद जैसे आगे फर्दर स्टेप लिए जाएंगे साथियों, इसके साथ बहुत सारी बातें और भी सामने निकल के आई हैं। कुछ बच्चों ने राजेश कुल्लर जी से भी बात की थी इसके बारे में और उनका ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है बिल्कुल ग्रुप डी प्रमोशन को लेकर। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी ट्रांसफ़र ड्राइव की। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने घरों से दूर हैं और आपको पता है ग्रुप डी के अंदर इतनी आपकी सैलरी नहीं कि आप 100 200 किलोमीटर दूर रहें और फिर आपको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है साथियों, इसलिए आपका ट्रांसफ़र भी ज़रूरी है। तो कॉमन कैडर की वजह से आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा साथियों, ट्रांसफ़र ड्राइव दिसंबर के अंदर खुलने की पूरी पूरी संभावना है आपकी। दिसंबर के अंदर आपकी जो ट्रांसफ़र ड्राइव खुल जाएगी, जिसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार पहले ही हो चुका है, जिसके अंदर आपसे क्या किया जाएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस, 3 डिपार्टमेंट की और 50 इस प्रकार की पोस्टें बनाई जाएगी जिसको आप सेलेक्ट नहीं करोगे, जो जिसके अंदर आप ड्यूटी नहीं करना चाहो, ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हो, इस प्रकार से 50 पोस्टें आपको भराई जाएगी। इस प्रकार का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, जिसका ट्रांसफ़र ड्राइव आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो ग्रुप डी का प्रमोशन अगले साल और ट्रांसफ़र दिसंबर के अंदर शुरू हो जाएगी। ग्रुप डी के अंदर जितने बच्चे लगे हैं हाईली एजुकेटेड हैं, उन सभी का लगभग प्रमोशन लंबे समय तक नहीं, आपका जल्दी सरकार के मन के अंदर भी इच्छा है कि जल्दी आपका प्रमोशन है वो किया जाए। और इसके अंदर और भी 1-2 पॉलिसी शायद और भी सरकार बनाए कि इससे भी बेहतर जल्दी बच्चों को कवर किया जाए, ताकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वो ग्रुप डी से ग्रुप सी के अंदर प्रमोट जल्दी किया जाए। सरकार की यही मंशा है। तो जल्दी अभी डिपार्टमेंटों से डाटा भी मांगा जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोस्टें खाली है प्रमोशन की। उसके हिसाब से जनवरी के अंदर आपकी फ़ाइल पुटअप हो जाएगी और फरवरी तक आपका प्रमोशन की लिस्ट वो जारी कर दी जाएगी साथियों। बिल्कुल प्रबल इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है कि आपका प्रमोशन जनवरी फरवरी के अंदर ग्रुप डी वाले सभी साथियों का सरकार करने की इच्छुक है। इसके बाद हम वेटिंग लिस्ट का आपका हो गया, क्लर्क वेटिंग लिस्ट का भी आपका हो गया। चंडीगढ़ पुलिस ग्रुप डी, हाँ, एक ग्रुप डी से संबंधित बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि अभी तक कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा साथियों। अगर आप सभी को पता है या नहीं पता मेरे को पता नहीं, लेकिन आज सुनने में आया है कि साथियों कि ग्रुप डी के अंदर भी केस हो गया है। रिजल्ट से पहले ही केस हो चुका है ग्रुप डी के रिगार्डिंग। और केस इस प्रकार है कि जो 5 नंबर आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाते हैं, उसके ऊपर उसको लेकर केस किया गया है कि पहले आप इन 5 नंबर को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप रिजल्ट निकालेंगे। तो केस भी कर दिया गया ग्रुप डी के अंदर। कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले इसकी आंसर की आई थी ग्रुप डी की, और अब इसके ऊपर केस की बात की जा रही साथियों। एक भाई ने हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, केस नंबर भी उसने बताया था। तो साथियों ये मामला भी मेरे को कोर्ट में चला गया तो अटकता दिख रहा है। सरकार लगता नहीं मेरे को ये भर्ती भी कंप्लीट कर पाएगी। जिस प्रकार से ग्रुप 56 था, उनकी जो वैकेंसियाँ कोर्ट के अंदर है, उसी प्रकार ग्रुप डी की भी कोर्ट के अंदर चली जाएगी। तो इस कार्यकाल में सरकार ने बहुत ही कम नौकरियां, सिर्फ पुलिस की भर्ती, वो भी पुलिस की भर्ती का भी आपको पता है जिस प्रकार बच्चों के द्वारा धरने प्रदर्शन पंचकुला के अंदर किए गए थे, उसके बावजूद इस प्रकार से ज्वाइनिंग की गई 2000 बच्चों की, कभी 1000 बच्चों की। इस प्रकार से बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद बच्चों को ज्वाइनिंग दी गई थी। तो इस कार्यकाल में सरकार को बहुत
परेशानियों का सामना बच्चों को भी करना पड़ रहा है कोर्ट केस के चलते, और सरकार को भी। इस सेशन के अंदर तो सरकार, जिस प्रकार सरकार ने सोचा था कि हम 70,000, 80,000, 1,00,000 नौकरियां हम दे देंगे, सरकार दे नहीं पाई है साथियों। अभी तक कोर्ट केस के चलते सरकार की मंशा थी कि भर्तियां की जाएं, भर्तियां निकाली भी गई और भर्तियां की भी गई, और एनटी के थ्रू पेपर लिए गए, आपको पता है। लेकिन फिर भी क्वालिफाई की दिक्कत हुई, जिसके चलते सारा ये मामला फंसा आपका। ग्रुप डी का मैंने बता दिया है। कलरक एसपी, ग्रुप डी कांस्टेबल वेटिंग, मेल कांस्टेबल वाले साथियों के भी यही क्वेश्चन थे। मेल कांस्टेबल वाले साथियों का एक दो क्वेश्चन और था। एसपी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट, हरियाणा पुलिस का हो गया आपका, दुर्गा शक्ति। हाँ, एक मेल कांस्टेबल से एक बच्चे का सवाल आया था कि क्या थर्ड वेटिंग लिस्ट भी लग सकती है। साथियों देखते हैं, अभी पहले सेकंड वेटिंग लिस्ट आने दो, कितने बच्चों की वेटिंग लिस्ट आती है सेकंड, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर काफ़ी बच्चे कवर होते हैं, उसके हिसाब से ही आगे हम ये बता सकते हैं कि आ सकती है या नहीं। अगर आपकी बहुत कम बच्चों की लगी तो शायद एक और वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन पहले एक हमको सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। कुछ बच्चों का एचएससी क्लर्क वेटिंग लिस्ट पर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लर्क वेटिंग लिस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे जाएंगे, कि वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे जाएंगे। साथियों चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन उनका जो उन्हें केस में कोई दम ही नहीं है साथियों, उन्हें केस में कोई दम नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता वहाँ भी सरकार इनकी बात सुनेगी, वहाँ पर भी डिसमिस होगा केस। इसलिए वेटिंग लिस्ट आपकी लगनी तय है, और आपकी वेटिंग लिस्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी साथियों। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट, देखो जो जिन फीमेल कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आया है, उनको क्या करना है, जैसे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं, या फिर भिवानी, करनाल, पलवल, मेवात, फतेहाबाद, तो उनको क्या करना है, अपनी हेड क्वार्टर के अंदर हेड ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर रिपोर्ट करनी है। वहाँ से उनको फर्दर मेडिकल के लेके जाया जाएगा, और मेडिकल होने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद आपको बेल्ट नंबर दे दिया जाएगा साथियों। हाँ, इसके अंदर एक बात और कही गई है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो बायोमेट्रिक है वो मिसमैच थी, उनकी जो बायोमेट्रिक है वो भी दोबारा से की जाएगी एक बार और। जितनी भी वेटिंग के लिस्ट से अंदर से उठाई गई हैं लड़कियां, उनकी बायोमेट्रिक दोबारा से की जाएगी एक बार और। बिल्कुल ये ठीक बात बोली है, उनकी बायोमेट्रिक दोबारा की जाएगी बिल्कुल। मेल कांस्टेबल लिस्ट, एचएससी क्लर्क वेटिंग लिस्ट, क्लर्क वेटिंग लिस्ट से सबसे ज़्यादा सवाल आए थे आपके, क्लर्क वेटिंग लिस्ट से। सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस किस कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी क्लर्क के अंदर। सबसे ज़्यादा साथियों ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट जनरल कैटेगरी की क्लियर होगी। सबसे ज़्यादा जो वेटिंग लिस्ट है वो जनरल कैटेगरी की क्लियर होगी, इसमें कोई भी शक की या गुंजाइश की बात नहीं है।
हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस एज रिलैक्सेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पुलिस। और कोई क्वेश्चन एक बार, और मैं एक बार और सभी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, किसी कोई क्वेश्चन छूट ना गया, क्योंकि काफ़ी समय के बाद आज मेरे को टाइम लगा साथियों। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिसके चलते मैं ना ही आपके लिए लाइव सेशन लेकर आ पाया, ना ही कोई वीडियो बना पाया काफ़ी दिनों से। तो इसलिए आज मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन थे, आपके डाउट थे, मैंने इस लिस्ट के अंदर सभी को ऐड कर दिया गया था साथियों। मैंने ये लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर मैंने सभी के क्वेश्चन और जितने डाउट थे मैंने सभी वो लिख लिए थे, जिसके अंदर अब मैं बारी बारी से सभी डाउट को ले रहा हूँ। ग्रुप डी ट्रांसफ़र, हाँ ग्रुप डी ट्रांसफ़र आपका कॉमन कैडर के तहत ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा साथियों। ग्रुप डी वाले ट्रांसफ़र को लेकर बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन थे कि ग्रुप डी ट्रांसफ़र ड्राइव आपकी अगले महीने खुलेगी। ये भी हमको इनपुट मिली है कि नेक्स्ट मंथ आपकी पक्की 100% खुलेगी। हाँ, एक एक क्वेश्चन और मेरा बच गया था साथियों, नई भर्ती को लेकर। हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस की जो नई वैकेंसियाँ लगभग 6000 पोस्टें आपको हरियाणा पुलिस की तरफ से निकाली जाएगी, बिल्कुल निकाली जाएगी। और जल्द से जल्द आपको जो कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो नई भर्ती का एडवर्टीजमेंट नंबर है वो दिखाई देगा साथियों। जल्द ही भर्ती निकाली जाएंगी। इलेक्शन से पहले एक पुलिस की भर्ती और, बिल्कुल, क्योंकि ये भर्ती आपको पता है। हाँ, ये भर्ती आपको सभी को पता है किस तरह से ये पूरी हुई थी साथियों। इसके रिजल्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद बायोमेट्रिक मिसमैच, बहुत सारे लफड़े इसके अंदर हुए थे, जिससे काफ़ी वेस्ट टाइम हुआ बच्चों का भी, और स्मूथ तरीके से भर्ती नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार चाहती है कि एक भर्ती जो सीटी के तहत आपकी होगी साथियों। जिन भी साथियों ने सीटी क्वालिफाई किया था, सीटी क्वालिफाई किया था, लगभग सभी साथियों का उसके अंदर नाम आ जाएगा। 6000 के लगभग आपकी जो नई भर्तियाँ निकलेगी, जिसके अंदर बच्चे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, उसी के तहत आपकी भर्ती निकाली जाएगी। जल्द ही आपको देखने को मिलेगी हरियाणा के अंदर। और आपका क्वेश्चन क्या था? HSC कलर वेटिंग लिस्ट। लगभग आपके ये क्वेश्चन थे साथियों। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मेरे अभी तो ध्यान में नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन आपका आप कमेंट बॉक्स में लिख देना साथियों। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अभी तक। जो भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हाँ, कुछ साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि कब होगी वेटिंग, कब होगी वेटिंग, कब होगी साथियों। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं होती। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एग्जैक्ट कोई डेट नहीं होती कि आपकी 10 तारीख को होगी, 15 तारीख को क्लियर होगी, ऐसा नहीं है। हमको ये अनुमान हो जाता है कि लगभग होने वाली है, तो इस मंथ तक आपकी हो जाएगी। इसलिए हम आपको वो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो बता सकते हैं साथियों। ये नहीं है कि आप कब होगी कब होगी कब होगी, इस तारीख को होगी, तारीख कोई फिक्स नहीं होती वेटिंग लिस्ट की। दुर्गा शक्ति फीमेल कांस्टेबल, लगभग सभी क्वेश्चन आपके मैंने ले लिए साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
शेयर कर दें और लाइक कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।